कोई बात नहीं, छोड़ दो, अब डायरेक्ट एडवांस में ही जाओ, प्रैक्टिस अपना होता रहेगा। ध्यान से सुनना बच्चा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं, बेसिक है, थियरी है, बता रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। एक तो पहले किसको क्या कहते हैं, तीनों, चाहे वो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी चैप्टर है, चाहे बोट एंड स्ट्रीम है, या फिर एक और है ना, एक तो हमारा अपना चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तीनों में बेसिक चीज जो समझना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, ठीक है। सिंपल चलते हैं, यहां से मान लो भुवनेश्वर हम लोग जा रहे हैं, भुवनेश्वर बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है, ये मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहां से मान लो, और डिस्टेंस भी मान लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से कि 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और 20 के स्पीड से बाइक चला रहा है, कौन चला रहा होगा 20 के स्पीड से? सुशांत चला रहा होगा 20 के स्पीड का, अच्छा 20 से स्पीड का चला रहा है, इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये बात समझता है सुशांत? 20 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा अगर बाइक वैसे ही चले तो हम लोग 20 किलोमीटर जाएंगे, तो इसी को स्पीड कहते हैं। एक किसी खास, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को स्पीड या हिंदी में चाल कहते हैं। उड़ीसा में क्या कहते हैं, उड़िया में क्या कहते हैं स्पीड को? गति, गति हमारे हिंदी में भी कहते हैं, लेकिन वो शुद्ध हिंदी हो गई गति, एक दुर्गति होती है। चलो चलो ध्यान दो, स्पीड समझ गए। अब मान लो कि यहाँ से 20 के स्पीड से गए हैं और भुवनेश्वर 100 किलोमीटर दूर है, कितना समय लगेगा? 5 घंटा। बच्चा समझ में आ रहा है? सिंपल, ये रहा हमारा इसका, अरे नया खरीदे क्या, और ये रहा हमारा भुवनेश्वर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, है ना, यहाँ से डिस्टेंस है। हमारी जो कार है या फिर बाइक है, जो भी है, मान लो, बड़ा बकवास कार बनाया है, डब्बा बन गया है। मान लो जो हमारी कार है, इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा चलिए तो 20 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में कितने जाएगा? 40, 3 घंटे में 60, 4, 5, 5 में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा। तो सिंपल यही है कि अभी देखो 5 घंटा आप लोग बोल दिए ना, जाने अनजाने में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिए, है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला, सॉरी टाइम का फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। अब इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि मतलब फॉर्मूला याद ही करना है, अपना दिमाग जब अगर भूल जाओ, 3 फॉर्मूला होता है सिंपल। एक होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, और एक होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। ये 3 ही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ये 3 फॉर्मूला तीनों चैप्टर में यूज करना है, चाहे वो रेलगाड़ी वाला हो, या फिर चाल समय दूरी हो, या फिर नाव और धारा हो। अभी ये याद है आप लोग को? याद ही है ना, तो 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं। नहीं भी याद होगा तो अपने, कभी अगर फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो जाए ना, तो अपने दिमाग में लगाना कोई वाला एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं कि हम जो एग्जाम्पल बताएं भाई, कोई सोचना है कि मान लो 60 किलोमीटर दूर जाना है, 20 का स्पीड है, कितना समय लगेगा? 3 घंटा। तो सोचना कि कैसे 3 घंटा आया, 60 जो दूरी था उसको तुम भाग दिए 20 का स्पीड जो है, फिर 20 से 20 से 60, 3 बार में कटा, यानी कि हम टाइम का फॉर्मूला क्या निकालें? स्पीड। अब तीनों में से कोई एक फॉर्मूला निकल गया तो बाकी बाकी उस पर फिट बैठा देना, कोई जरूरी नहीं कि टाइम का है तो टाइम का ही फॉर्मूला लगाना, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, समय यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हम हिंदी ही ज्यादा यूज करेंगे पढ़ाते वक्त। चाल बराबर दूरी बटा समय, और ये इसका फॉर्मूला है, उल्टा लिखते हैं। अब ये समय बराबर दूरी बटे चाल, बताओ तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाएंगे? चाल गुणे समय होगा ना, ठीक है, समझ गए? यही हमारे पास फॉर्मूला, यही तीनों को यूज करना है। जो जहां से आप लोग शुरू किए, अस्का से शुरू किए, भुवनेश्वर पहुंच रहे थे, ये इन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए,
है ना। ये जितना दूर ट्रेवल किए उसको क्या कहते हैं, दूरी। जिस स्पीड से गए वही बात है, अब उसी टर्म को यूज कर रहे हैं, जितना गति आपने इस्तेमाल किया उसको कहते हैं स्पीड, और उस गति से उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में जो आपको समय लगा उसको कहते हैं समय। सिंपल, ठीक है। तो सिंपल बता दो, पूछते हैं, यहां से दिल्ली गए 100 की स्पीड से बाइक चलाए, है ना, और दिल्ली मान लो है 600 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें स्पीड क्या है चंदन, 100 पर आवर, ऐसे बोलो, प्रति घंटा, है ना। टाइम कितना लगेगा बच्चा, 6 घंटे। दूरी कितनी है बच्चा, समझ गए। एक सिंपल सा, यहां से हम लोग गए अस्का गए, है ना, वो 8 किलोमीटर है मान लो, है ना, और साइकिल से इस बार जा रहे हैं या फिर पैदल ही जा रहे हैं, 2 की स्पीड से जा रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। 2 किलोमीटर पर आवर मान लो, और 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है, पैदल जा रहा है। तो बच्चा डिस्टेंस कितना है, हाँ 8 किलोमीटर। स्पीड, समय कितना लगेगा, समझ गए हो, अच्छे से समझ गए हो। अब आते हैं ये वाला ये जो चीज है ना, ये डायरेक्ट वो चैप्टर है चाल समय दूरी वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें शुरुआत में ही एडवांस, पता नहीं क्यों हमको याद आ रहा है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो शुरुआत में इजी था, फिर सर बुक बदलवाएं तो मुश्किल वाला आ गया है। तो यही चीज आपको नावधारा में इस्तेमाल करना है, यही चीज आपको इस्तेमाल करना है रेलगाड़ी में भी। थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है नाव और धारा में, नाव और धारा, बोट एंड, क्या है स्ट्रीम का स्पेलिंग, स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम है, STREM है ना, EAM। चलो सच बताएं तो हमको स्ट्रीम का नहीं पता था। स्ट्रीम मतलब धारा होता है, धारा मतलब समझ रहे हो, धारा का एक तेल आता है वो नहीं, नदी का धारा। अच्छा तुम लोग अभी कभी सोचे हो, नहीं 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 हमको तैरना नहीं आता, डराओ नहीं, अरे शिट, ये कभी सोचे हो कि धारा से असर पड़ता है। मान लो कि अगर तैरे, आप लोगों को तैरना आता है ना, तो मान लो इधर से इधर धारा बह रही है, ठीक है, अब तुम भी उधर ही तैर रहे हो, समझ रहे हो, तो जल्दी तैरते हो कि आसान होता है कि मुश्किल होता है, और जल्दी भी आगे पहुंच जाते हो। अगर तुम ऐसे तैरोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस होगा ना। या फिर नदी और धारा छोड़ो ना, साइकिल मतलब पता नहीं, बाइक पे नहीं पता चलता है, बाइक पे भी हल्का सा पता चलता है, लेकिन अगर कभी साइकिल चलाए हो और बढ़िया रोड हो, मतलब बढ़िया इन द सेंस एकदम प्लेन रोड हो, और आसपास कोई घर नहीं हो, मतलब गांव वाला एरिया हो, है ना, और हवा तेज बह रही हो, तो कभी हवा के साथ चलना तो आराम से चलता है, कभी हवा के विरोध में चलना, बचपन में चला है वैसे, कभी हुआ है, लगता है ना थाई टूट जाएगा पूरा एकदम, खूब तेज हवा जब बहता है ना, कभी चलाना पूरा ऐसे ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे करोगे ना, तब भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है। यानी आप इतना तो समझ रहे हैं कि असर पड़ रहा है किसका, जो भी चीज आपका विरोध कर रही है, चाहे वो हवा हो या आप नदी में चल रहे हैं तो पानी, है ना, और वो चीज आपका मदद भी कर रही है जब आप उसके साथ चल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है। अब सोचो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको समझते कैसे हैं, फर्क क्या पड़ता है। नॉर्मल अगर आप रोड पे चल रहे हैं बच्चा लोग, सिंपल, अभी हम लोग कहाँ जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, मान लो हम लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मान लो, एक हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इजी एग्जांपल लेंगे, दिल्ली से मुंबई की दूरी मान लो 60 किलोमीटर है, सिंपल, बात समझ में आया। अब हम लोग 15 के स्पीड से बाइक चला रहे हैं, ठीक है, 15 के स्पीड से, समझ में आ रहा है ना, तो कितना समय लगेगा बच्चा, टाइम कितना लगेगा, ध्यान ही नहीं है हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं तुमको, 4 घंटा। डिस्टेंस कितना है बाबू, स्पीड कितनी है, अब ध्यान दो कि हमारी 15 स्पीड है, 60 दूर जा रहा है, 4 घंटे में पहुंच गए। अब सोचो कि हम इसको एक आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सिचुएशन मान लो कि खूब तेज हवा बह रहा है, मुंबई से दिल्ली जा रहा है और दिल्ली की तरफ ही हवा बह रहा है, मान लो ये मुंबई हुई और ये रहा दिल्ली,
और तुम मुंबई से दिल्ली की तरफ ही जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा जो भी बाइक है ना, यार इतने अच्छा पेंटिंग करते हैं फिर भी यहाँ पे नहीं बना पा रहे, ठीक है। अभी स्पीड कितनी बताए थे बच्चा? 15 किलोमीटर पर आवर। इसको मिटा देते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, आपको लग रहा होगा कि इतना इजी चीज पे सर क्यों जोर दे रहे हैं, यही चीज समझोगे तो इसका खूब मुश्किल सवाल भी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी चीजें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे। अभी 60 की जब डिस्टेंस थी, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो आराम से आप क्या किए, 4 घंटे में पहुंच गए। अब सोचो कि उधर से हवा बह रही है इधर, मतलब किधर से किधर, दिल्ली से मुंबई की तरफ हवा बह रही है, और हवा का स्पीड है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप बाइक को एक्सेलरेट उतना ही कर रहे हैं, 20 के लायक ही कर रहे हैं, आपका मीटर भी उतना ही दिखा, नहीं मीटर नहीं दिखाएगा अगर वो पहिए से जुड़ा है, जो भी है उस पर उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। आप जा रहे हैं 15 के स्पीड से, और उधर से मान लीजिए आपका ये, आप ऐसे जा रहे हैं 15 की स्पीड से, हवा आपको ऐसे धकेल रहा है, बात समझ में आ रहा है, किसके कितने की स्पीड से, 5, बात समझ में आ रहा है, कुछ असर पड़ेगा, दिमाग अगर लगा सकते हो तो बताओ एक्चुअल में आपकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी? नहीं, 10 स्पीड हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। देखो आप बाबू मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, हाँ नहीं आप नहीं, नहीं बाबू आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, देखो एरो बना है ना, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ डी लिख दे रहे हैं। आप कितने की स्पीड से जा रहे हैं? 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। जा रहे हैं उधर से जो हवा बह रही है ना, हवा, वो हवा हाँ सॉरी सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं है, हम इशारा भी देखो इधर ही किए, तुम्हारी गलती नहीं है, नहीं ठीक है शुरू, हम पूछे कुछ और है और फोटो कुछ और बनाए थे। हवा मान रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर से इधर हवा बह रही है, ठीक है। 15, तो 15 तो जा रहे हैं, पूरा 15 का जोर, सिंपल है ना, न्यूटन वाला तुम लोग बल पढ़े हो, पता नहीं, देखो हम लोग भूल गए हैं, इतना पुराना चीज है। एक होता है परिणामी बल, हम लोग ऐसे पढ़ते थे, परिणामी बल मतलब 2 बल होते थे, एक इधर से मान लो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, उधर से 2 न्यूटन का बल लग रहा है, बात समझ में आ रहा है। मान लो किसी चीज को धकेल रहे हो, एक डब्बा है यहाँ पे, तो तुम 10, मान लो सुशील 10 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा है, ठीक है, और विश्वजीत भी आके 5 न्यूटन का बल इसमें लगा दिया या 2 न्यूटन का बल लगा दिया, तो टोटल जो बल इसमें लगेगा 12 न्यूटन का लगेगा। लेकिन अगर उल्टा क्या हो जाएगा, इधर से ये 10 के स्पीड न्यूटन से धकेल रहा है और उधर से वो 2 न्यूटन से धकेल रहा है, तो परिणामी बल कितना हो जाता था? 8 न्यूटन। खैर ये स्कूल में हम लोग ऐसा पढ़ते थे, भूल गए हैं उसको, ठीक है। तो हम ओवरऑल यही करना चाहते थे कि 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, हवा उधर से 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर की से आ रही है, तो एक्चुअल में आपका स्पीड कितना हो जाएगा? 10। अब समय कितना लगेगा? 6 घंटा। पहले कितना लग रहा था? नॉर्मल, पहले लिखते हैं देखो, नॉर्मल, नॉर्मल सिचुएशन में कितना समय लग रहा था? नॉर्मल मतलब 15 थे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कितना समय लग रहा था? जब इसको कहते हैं अनुप्रवाह, अनु मतलब अनुकूल, समझे हो, अनुकूल, अनुकूल स्थिति, अनुकूल और प्रतिकूल, मतलब अनुकूल मतलब आपके अनुकूल है परिस्थितियां, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अडेप्ट मतलब आपको हेल्प कर रही हैं चीजें। तो अनुप्रवाह मतलब आपकी मदद हो रही है, तो मदद, अच्छा वो वाला भी पूछ लेते हैं। अब मान लो हवा इधर ना बह के इधर वाली लिखते हैं, हवा अगर इधर बह रही होती, अभी जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 15 की बाइक की स्पीड, 5 हवा की स्पीड। अब बताओ विश्वजीत कि अब कितना समय लगेगा? 3 घंटा लगेगा। इस सिचुएशन में ध्यान से सुनना, जवाब ध्यान से सुनना, इस सिचुएशन में बाइक की एक्चुअल स्पीड कितनी है, और हवा की वजह से असर जो पड़ रहा है उससे स्पीड कितनी हो जा रही है? 20 की। समय कितना लग रहा है अभी?
हाँ 3 घंटा। यहाँ पे हम लोग समय निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 20 का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 15 का, 20 का। यानी जो बाइक की स्पीड थी वो और उसके साथ जो हवा की स्पीड थी वो दोनों मिला के हम मान रहे हैं कि हमारी स्पीड 20 है और 60 जाने में 3 घंटा लग जा रहा है। तो अनुप्रवाह में ये 3 घंटा लग रहा है और ऊर्ध्व प्रवाह में प्रतिकूल जो सिचुएशन हो रही है, प्रतिकूल में कितना लगेगा, 6 घंटा। फर्क समझ में आ गया, बस यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है चैप्टर में, बस यही है। अब इसी को वो हवा से हम बताए हैं, अब वो पानी से बताएगा। पानी से क्या बताएगा, अब हम कुछ समझाएंगे नहीं, पानी वाला एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब वो पूरा साइंस पे मत जाओ, है ना, पूरा साइंस पे जाओगे तो फ्रिक्शन भी तो मैटर करेगा ना, है फ्रिक्शन, बाइक का फ्रिक्शन भी तो मैटर करेगा, है कि नहीं, जो टायर फ्रिक्शन हो रहा है। एक आइडियल सिचुएशन मान लो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नाव धारा पे। अब इसमें कुछ बताएंगे नहीं, उसी से तुम लोग अपना तुलना कर लेना। किससे तुलना करोगे, जो बाइक वाला कहानी बताया है ना, उससे तुलना करोगे। अब की बार ठीक बना है? और ये बैठा है, कौन बैठा है, चलो सुशांत बैठा है, और ये नाव चला रहा है। ये नाव चला रहा है कि सुसु कर रहा है? ये गड़बड़ हो गया, पता नहीं, हो गया। और ये हमारी नदी है, ठीक है, नदी में नाव है पूरा। अब की बार पेंटिंग अच्छी है ना, हाँ सुशांत का सीन कहाँ निकला है। अच्छा, अब नदी जैसा लग रहा है ना कि हाँ एक बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा लोग, अब कुछ बोलेंगे नहीं, सही जवाब देना, ठीक है। अब मान लो कि नदी इधर की तरफ बह रही है, इस तरफ, समझ रहे हो ना, चलो एरो भी बना देते हैं, ठीक है। और सुशांत को जाना है यहां से लेके इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, यहां तक पहुंचना है। यहां से वो शुरू कर रहा है, मान लो यहीं से, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लो है आपका कितना, मान लेते हैं 80 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। इसका स्पीड है आपका, यहाँ पे कुछ ऐसा मानते हैं जो दोनों में कट जाए, तो उसमें आ जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 100 किलोमीटर। इसका मान लो नाव का स्पीड है 25, है ना, ध्यान देना, और धारा का स्पीड है 5। जो धारा बह रही है वो 5 की स्पीड से बह रही है, और जो नाव बह रहा है वो 25 का स्पीड है। नाव का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब शांत जल में, इसको ऐसे कहते हैं, शांत जल में क्या रहेगा तरीका, शांत जल में मतलब जैसे एकदम खड़ा पानी है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर सुशांत नाव चला रहा है तो 1 घंटा में 25 किलोमीटर जा सकता है। तो अगर धारा कहीं नहीं बहती, धारा अगर जीरो रहती, मतलब एकदम शांत पानी रहता, तो सुशांत को कितना समय लगता, 4 घंटा लग जाता। अच्छा, धारा मान लो इधर बह रही होती, तो इसका, अच्छा इस कंडीशन में ध्यान से सुनो, यही पूछना है, इस कंडीशन में स्पीड कितनी है, इस कंडीशन में जब 25 ही है, नहीं नहीं धारा का हम नहीं पूछ रहे हैं, नॉर्मल शांत है, जल शांत है, ना इधर बह रहा है ना उधर बह रहा है, तो इसमें 4 घंटे लगे। इस कंडीशन में समय कितना है, स्पीड कितनी है और दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। अब आते हैं उस पर, अब क्या करते हैं कि जो धारा है वो इस तरफ बह रही है, इस तरफ जाना है सुशांत को, उस तरफ 5 की स्पीड से धारा बह रही है। अब कितना समय लगेगा, 5 घंटा लगेगा। अब इस कंडीशन में स्पीड कितनी हो गई, 5 तो स्पीड थी, 25 तो स्पीड थी, लेकिन घट के कितनी हो गई, 20, और समय अब कितना लग रहा है, डिस्टेंस अभी भी याद रखना, यही ये ट्रिक नहीं कह सकते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसके मुश्किल सवालों को हल करने में आपको मदद करेगा। स्पीड बदल जाता है, टाइम भी बदल जाता है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा वही रहता है। नहीं समझ में आ रहा है,
अगर शांत जल है तो स्पीड जो है सो है। अगर धारा डिस्टर्ब कर रही है आपको तो स्पीड कम हो जाता है। अगर जो धारा जो बह रही है, नदी की धारा, वो आपकी मदद करती है तो आपकी स्पीड, जब धारा आपकी मदद करती है तो बताओ समय कम लगता है कि ज्यादा? जब धारा आपका विरोध करती है तो समय, अब ध्यान से सुनना, यही उलट के पूछ रहे हैं। जब धारा विरोध करती है तो स्पीड पे क्या फर्क होता है, कम ज्यादा? देखो कम हुआ ना, ये गड़बड़ हो गया ना, यही हम पूछ रहे हैं, इसी से असर पड़ता है। ध्यान से सुनो, हम हट जाते हैं। जब आप नाव, अपने आप को इमेजिन करो कि तुम नाव चला रहे हो, सोचो कि नाव पे बैठे हुए हो और तुम्हारे पास वो खेने वाला है। जब धारा कुछ नहीं है, मतलब धारा एकदम शांत है, तो आपकी जितनी कैपेसिटी है 20 चलाने की, 25 चलाने की, आप उसके हिसाब से चला रहे हैं, है ना। आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपकी स्पीड 25 है, 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन धारा जब आपके विरोध में आ रही है तब आपकी स्पीड कितनी हो जा रही है? 5। अगर धारा का स्पीड है 20 किलोमीटर हो जा रही है और आप 5 घंटे में पहुंच रहे हैं, है ना। अब हाँ, तो इसी सवाल पे जवाब दो। दो दो चीज पूछेंगे, दो चीजों पे क्या असर पड़ता है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। आप जब नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं और धारा आपका डिस्टर्ब करे आके, मतलब आपके उल्टा चले, तो आपको समय ज्यादा लगेगा कि कम? समय ज्यादा लगेगा। अच्छा, इसी, अब धारा आपका साथ दे तो समय कम लगेगा। अब ध्यान से सवाल का जवाब देना। डिस्टेंस सेम रह रहा है, डिस्टेंस तो बदलेगा ही नहीं। अब ध्यान से अगले सवाल का जवाब देना। जब धारा आपका डिस्टर्ब कर रहा है तो समय कम लग रहा है कि ज्यादा? ये वाला समय वाला कुछ नहीं है पहले। अच्छा, स्पीड, जब धारा आपको डिस्टर्ब कर रही है तो स्पीड पे क्या असर पड़ रहा है? धारा जब आपको साथ दे रही है तो स्पीड, बस इसी बात को समझना है, हो गया चैप्टर क्लोज, ठीक है। अब मान लो, अब 2-3 सवाल ऐसे ही बता दो कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, और नाव की स्पीड है मान लो 40, है ना, और धारा की स्पीड है 10, ठीक है। अब धारा के साथ आप चल रहे हैं, कितना समय लगेगा? धारा के साथ चल रहे हैं आप 2 घंटा, मैंने 40 स्पीड आपकी, 10 वो, है ना, 50 हो गई, 2 घंटे में पहुंच गए। अब बताओ कि ये 20 का है, 20 का स्पीड से चल रहे हैं, धारा अभी भी 10 है, लेकिन धारा अब की बार आपको डिस्टर्ब कर रही है, कितना समय लगेगा? चाल कितनी हो जाएगी? 20 स्पीड है नाव की, 10 डिस्टर्बेंस हो गया, तो एक्चुअल जो असर कर रहा है, जिस चीज एक्चुअल में जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, हम अगली बार से पूरे चैप्टर में एक्चुअल स्पीड बोलेंगे, चलेगा? एक तो हो गया नॉर्मल स्पीड, और एक धारे का स्पीड जो डिस्टर्बेंस है या फिर साथ दे रहा है, और तीसरी चीज हम पूरे चैप्टर में बोलेंगे वो क्या है? एक्चुअल। याद रहेगा दिमाग में, एक्चुअल मतलब असर पड़ने के बाद, चाहे वो साथ का असर हो और चाहे विरोध का असर हो। तो जब 40 स्पीड थी और ये 10 था, तो एक्चुअल स्पीड उसमें कितनी थी? 50 थी जब साथ दे रहा था। जब ये 20 की स्पीड है और डिस्टर्ब कर रही है 10 का, तो इसमें एक्चुअल स्पीड कितनी है? बात समझ गए ना। अब चैप्टर पे हम लोग आ सकते हैं। अब जो चैप्टर बोले, जो एक्सरसाइज बोलेंगे वही करना। इसमें पहले ही ये चैप्टर ये लोग बदल दिया है, थोड़ा सा आसान देना चाहिए था। चलो पहला ही करो, नहीं थोड़ा सा पहला मत करो। अनुप्रवाह मतलब अनुकूल, मतलब आपका साथ देना। और ऊर्ध मतलब देखो ना, जो बोलने में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऊर्ध प्रवाह बोलने में परेशान कर रहा है ना, थोड़ा मुश्किल शब्द है, मतलब जो परेशान कर रहा है मैंने आपको रियल में परेशान कर रहा है, आपके विरोध में है। अनु मतलब लड़की का नाम है, वैसे याद कर लो कि अनु मतलब अच्छा बात है ना, आपका साथ दे रहा है। देखो सुशांत हंस रहा है। अनु नाम का किसी लड़की को नहीं ना जानता है जी? तुम जानता है, लग रहा है अनु नाम से इतना ब्लश कर रहा है। अच्छा इसीलिए हंस रहा है। क्या नाम है? नेहा नाम है। मिला कुछ? नहीं मिला तो हम अपने मन से कुछ बोलते हैं, क्वेश्चन बना के। अभी
ये जल्दी खत्म हो जाएगा, 3 पेज तो है इसमें। हम आज ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेजेंगे जरूर, है ना, तुम लोग करके आना। शांत जल में, शांत, जल्दी जल्दी लिखो तो, तुरंत आंसर भी बोलो ताकि हम लोग अगले चैप्टर को जाएं। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विपरीत, समझ रहे हो ना, धारा के विपरीत मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? बोलो जल्दी। अभी तक तो बोल देना चाहिए था। अच्छा, कैलकुलेट करके दिखाओ तो। हालांकि जरूरत नहीं है, आपको मुंह से ही बोल देना चाहिए, लेकिन देखो क्या ऐड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, दिखाओ, लिख के दिखाओ, हम देखते हैं सबका कॉपी, किसको किससे डिवाइड किया। 17 कहाँ से आया? 3 की, है ना, समझ गए? ठीक है, अभी देखो, अभी लिखो मत। अच्छा, जो फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं उसका फैक्ट लिख लो बस, ठीक है। कल लैपटॉप लेके आएंगे, तुम लोग कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे, है अभी, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं। हाँ, तो फैक्ट तुम लोग कॉपी पे नोट करना जो हम बोले। एक शांत जल में नाव की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ऊर्ध्व प्रवाह में 105 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्यों बताएं? अभी बताया ना, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब जो बोलने में मुश्किल कर रहा है, ऊर्ध्व, कितना मुश्किल लग रहा है बोलने में, माने डिस्टर्ब कर रहा है। अनु मतलब लड़की, याद रखो, अनु मतलब अच्छा। हाँ, धारा मतलब शांत जल है ना, नदी में चल रहा है वो, अनु प्रवाह। 3 आया सबका? 3 विश्वजीत समझाएगा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बात ना करो, खुद से समझो। 50 का स्पीड है, विश्वजीत तुमको समझ में आया? बोलेगा, बोलो। नॉर्मल वाटर में 50 स्पीड में जाता है, उसको जो अपोज करता है, धारा अपोज करता है, वो 15 है। तो एक्चुअल स्पीड कितनी हो जा रही है? 35, और डिस्टेंस तो 35 में 105। अब नॉर्मल बोलो, एक शांत, अब ध्यान देना, अब एकदम ध्यान से देना, 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं हम लोगों को करना है, ठीक है। और नाव की स्पीड है 45 और धारा की स्पीड है 5, और आपको धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह में, यानी धारा आपका साथ दे रही है, तो कितना समय लगेगा? समझ में आया? 45 नाव का स्पीड, 5 धारा का स्पीड मदद कर रहा है, यानी एक्चुअल स्पीड हो गई 50, समय लगा 50 चौके 200। अब आते हैं, थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। नाव का स्पीड है 18, धारा का स्पीड है 2, और नाव जो है धारा के साथ चल रही है, अनुप्रवाह में चल रही है, 4 घंटे चली है, कितना दूरी तय की होगी? समझ में आया? नाव की स्पीड है 18, सेम क्वेश्चन, धारा की स्पीड है 2, और नाव चली है, लेकिन धारा इस समय डिस्टर्ब कर रही है, ऊर्ध्व प्रवाह में जा रही है, और नहीं वही डिस्टेंस है, हाँ चलो वही डिस्टेंस है, कितना समय लगेगा? 5 घंटा। अच्छा, नाव की स्पीड है 18, धारा है 2, और डिस्टर्ब कर रही है, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में चल रही है, 3 घंटे चली है, कितना दूर नाव जाएगी? 48 किलोमीटर। समझ में आ रहा ना? 18, समझ रहे ना, 18 का स्पीड 2 कम हो गया, 16 और 3 घंटा चला,
और क्या हो सकता है, और किसी को और एक सवाल इसमें हम कर सकते हैं। सारा प्रैक्टिस हम व्हाट्सएप में सब देंगे, आज क्वेश्चन है ना, सब तरह का क्वेश्चन देंगे। ध्यान से सुनना। अनुप्रवाह में हम लोग जा रहे हैं। अनुप्रवाह में नाव का स्पीड है 10, है ना, समय लगा है 5 घंटा, दूरी है 60 किलोमीटर। देखो, अनुप्रवाह में हम चल रहे हैं, नाव की स्पीड है 10 किलोमीटर घंटा, और अनुप्रवाह में चल रहे हैं, दूरी है 60 किलोमीटर। धारा का स्पीड कितना होगा? नहीं समझ पाया? हाँ, टाइम नहीं बोले यार, कितना चीज दिमाग में लाए, हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। दूसरा सवाल कर रहे हैं। 30 का स्पीड है नाव का, ठीक है, डिस्टरबेंस के साथ जाना है, माने ऊर्ध्व प्रवाह में जाना है। अब की बार पक्का सही सवाल पूछेंगे। 30 का स्पीड है नाव का और डिस्टरबेंस में जाना है, ठीक है, और दूरी है आपका 100 किलोमीटर। 4 घंटा समय लग रहा है, यानी धारा कितना होगा? समझ गए हो? अब यही सेम सवाल, अब की बार दूरी है आपका 80 किलोमीटर है, नाव का स्पीड है 13, नाव का स्पीड है 13, धारा के साथ आप जा रहे हैं, है ना, और धारा के, और 5 घंटे लग रहे हैं। धारा का स्पीड कितना होगा? 13 स्पीड नाव का, 80 किलोमीटर जा रहे हैं, धारा के साथ जा रहे हैं, है ना, और 5 घंटे लग रहे हैं, यानी कितना धारा का स्पीड है? 3 ना, 13 3 16 और 16 5 80। समझ में आ गया? इसी तरह का लगभग 15-20 क्वेश्चन, अभी चैप्टर पे मत जाओ, इसी तरह का 15-20 क्वेश्चन हम देंगे। 15-20 क्वेश्चन ही देंगे, व्हाट्सएप पे देंगे। आज थोड़ा याद कर दिला देना, है ना, 5-6 बजे मुझे मैसेज कर देना, एकदम याद से मैसेज करना, हम ग्रुप में डाल देंगे और तुम लोग करके आना कल। वो सब अगर सही कर लोगे तब हम लोग चैप्टर पे आएंगे, ठीक है? चैप्टर पे भी मतलब, चलो ठीक है।